दोस्तों, सोचिए अगर आपके घर का चूल्हा ही ना जले, बच्चे भूखे पेट सो जाए और बाजार में चीजें इतनी महंगी हो कि रोटी, तेल और चीनी तक लेना मुश्किल हो जाए। यही हाल कभी बुर्किना फासो का था, एक ऐसा देश जो अफ्रीका के नक्शे पर तो था, लेकिन दुनिया में उसकी पहचान सिर्फ गरीबी, भूख और आतंक से थी। लेकिन इस अंधेरे में एक चिंगारी जली, एक युवा कप्तान जिसने कहा, पहले पेट भरेगा, फिर बाकी लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन इब्राहिम ट्रॉरे की। सिर्फ 36 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने इस नौजवान ने जो कर दिखाया वह चमत्कार से कम नहीं। आज हम आपको बताएंगे कैसे ट्रॉरे ने अपने छोटे से देश को भूख और गरीबी से निकालकर उम्मीद, आत्मनिर्भरता और सम्मान की राह पर खड़ा किया। ये कहानी सिर्फ 20 कामों की नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा बड़े कदमों की है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। किसानों से शुरुआत, पेट भरना जरूरी था। ट्रॉरे ने कहा था, अगर खेत बंजर रहेंगे तो लोग भूखे रहेंगे। उन्होंने किसानों को सस्ते ट्रैक्टर, बीज और खाद दिए। पहले किसान बारिश का इंतजार करते थे, अब उनके पास सिंचाई के साधन हैं। जहां पहले लोग एक फसल मुश्किल से उगाते थे, आज वहां दुगुनी तिगुनी पैदावार हो रही है। अंधेरे से उजाले की तरफ बुर्किना फासो में गांव-गांव अंधेरा रहता था। बिजली सिर्फ अमीर इलाकों तक थी। ट्रॉरे ने सोलर पैनल और ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाए। आज गरीब परिवारों के घर तक रोशनी है। बच्चे अब रात में भी पढ़ाई कर पाते हैं। शिक्षा असली हथियार। ट्रॉरे ने समझा कि अगर बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो भविष्य नहीं बदल सकता। इसलिए उन्होंने स्कूल की फीस पूरी तरह खत्म कर दी। किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी सब कुछ मुफ्त। गांव-गांव में नए स्कूल बने। दूर दराज बच्चों के लिए स्कूल बस सेवा शुरू की गई। आज हजारों बच्चे जो पहले खेतों में मजदूरी करते थे, अब स्कूल में हैं। हर गरीब को घर। संघर्ष और आतंकवाद की वजह से हजारों लोग बेघर थे। ट्रॉरे ने सरकारी जमीन पर नए घर बनवाए। कंक्रीट की छत, बिजली, पानी और स्कूल, हॉस्पिटल की सुविधा। अब लोग सिर्फ घर ही नहीं बल्कि इज्जत के साथ जीवन जी रहे हैं। स्वास्थ्य का हक। बुर्किना फासो में इलाज अमीरों तक सीमित था। गांव का गरीब शहर तक नहीं पहुंच पाता था। ट्रॉरे ने मुफ्त इलाज और दवाई की सुविधा दी। मोबाइल हेल्थ वैन गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करती हैं। हर बच्चे और महिला के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। अब बीमारी से मरने वालों की संख्या तेजी से घटी है। जमीन गरीबों के नाम। पहले जमीनें अमीरों और विदेशी कंपनियों के पास थी। गरीबों के पास अपने रहने तक की जगह नहीं थी। ट्रॉरे ने भूमि सुधार कानून लाया। अवैध कब्जे वाली जमीन छीनकर गरीबों, किसानों और सैनिक परिवारों को दी गई। रोजगार और नौकरियां युवाओं की सबसे बड़ी समस्या थी। बेरोजगारी। ट्रॉरे ने सेना और पुलिस में नई भर्ती निकाली। खनन क्षेत्र को विदेशी कंपनियों से लेकर स्थानीय लोगों के हाथ में दिया। निर्माण परियोजनाओं से मजदूरों को काम मिला। हर शहर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। डिजिटल क्रांति। आज के समय में इंटरनेट ही ताकत है, लेकिन बुर्किना फासो में इंटरनेट लगभग खत्म था। ट्रॉरे ने फ्री वाईफाई जोन बनवाए। अब छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। युवा डिजिटल मार्केटिंग और IT कोर्स कर रहे हैं। सड़कें और पानी। पहले गांव-गांव पहुंचना मुश्किल था। बरसात में सड़कें टूट जाती थीं। ट्रॉरे ने नई सड़कें, पुल और जल परियोजनाएं शुरू की। अब हर गांव शहर से जुड़ चुका है। महिलाओं को पानी लाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर नहीं चलना पड़ता। सोना। अब जनता का बुर्किना फासो सोने का खजाना है, लेकिन उसका पैसा विदेशी कंपनियां ले जाती थी। ट्रॉरे ने खनन का राष्ट्रीयकरण किया। अब सोने का पैसा स्कूल, अस्पताल और सेना पर खर्च होता है। भूख मिटाने की योजना। सबसे बड़ी समस्या भूख। ट्रॉरे ने सेना और वॉलंटियर्स के जरिए गांव-गांव राशन पहुंचाना शुरू किया। चावल, दाल, तेल, नमक हर घर तक। सरकारी सस्ते राशन केंद्र खोले गए। आज लोग भूख से नहीं सोते। सस्ते बाजार और काला बाजारी पर सख्ती। जहां पहले चीनी, तेल और गैस आसमान छू रहे थे, वहां अब सरकारी सब्सिडी और तय दाम वाले बाजार खुले हैं। काला बाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। कैशलेस इकोनॉमी। भ्रष्टाचार कम करने के लिए ट्रॉरे ने डिजिटल पेमेंट लागू किया। आज छोटे दुकानदार भी QR कोड से पैसा लेते हैं। वॉलंटियर आर्मी। हर नागरिक रक्षक। ट्रॉरे ने कहा, देश की रक्षा सिर्फ सैनिक नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने स्वयंसेवी रक्षा बल बनाया, जहां किसान, मजदूर, शिक्षक, कोई भी देश की रक्षा कर सकता है। पर्यावरण और पेड़ लगाना। ट्रॉरे ने ग्रीन अफ्रीका मिशन शुरू किया। गांव-गांव में पेड़ लगवाए। जलवायु संकट से लड़ने की तैयारी। लड़कियों की शिक्षा। गांव की बेटियों को स्कूल भेजने के लिए फी साइकिल और स्कॉलरशिप दी गई। अब लड़कियां भी पढ़ाई पूरी कर रही है। क्या आपको लगता है कि ऐसे युवा नेता ही दुनिया को बदल सकते हैं? कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।